लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहन मनीषा जैसे वारदात ना हो, डॉक्टर प्रियंका जैसे वारदात ना हो, और फिर निर्भया जैसे कांड दिल्ली में ना हो, तो कुरान के ऑर्डर को नाफिज कर दीजिए। सिर्फ जिना के लिए, सिर्फ रेपिस्ट की सजा के लिए पूरा कुरान छोड़ दीजिए। आप रेपिस्ट की सजा जो कुरान में है उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए भारत के अंदर। अगर 1 साल में जिना घटकर 0 पर ना आ जाए तो हमको आप कहिएगा क्या है सजा। सजा ये है, अगर कोई जिना करता है, किसी की बेटी की इज्जत को लूटता है, तो कुरान में है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में सूरह नूर में बयान किया, अगर कोई किसी बेटी की इज्जत लूटता है, जानी जानिया औरत, इज्जत लूटने वाला बलात्कारी जो होगा 2 ही होगा, एक तो शादीशुदा हो सकता है या गैर शादीशुदा हो सकता है। अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े बरसाओ उस पर। कहाँ पे? यहीं पर, इसी जगह पर सामने में 100 कोड़े बरसेंगे, सारे लोग देखेंगे, तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। तो दूसरे जो नौजवान है लफंगे टाइप के, जो शैतान के दोस्त बने बैठे हैं आज की तारीख में, जो पीते हैं, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो वो डरेगा कि नहीं डरेगा? एकदम डरेगा। अगर कोई मर्द शादीशुदा अगर उसने यह हरकत की है, किसी बहन मनीषा की इज्जत लूटी, या डॉक्टर प्रियंका की इज्जत लूटी, या बहन आसिफा की इज्जत लूटी, तो उसके लिए क्या, शादीशुदा है लेकिन किसी की इज्जत लूट लिया, तो कुरान क्या कहता है कि गड्ढा खोदो, कमर तक उसमें दफना दो, कमर तक, कमर से ऊपर उसको बाहर रखो, सारे गांव वाले जितने भी, उसके ऊपर इतने पत्थर बरसाओ, इतने पत्थर बरसाओ कि वह हलाक हो जाए, उसका सर फट जाए, खून निकले, चीखेगा, चिल्लाएगा, मर जाएगा। अगर 2 वारदात ऐसे हो गए तो कोई किसी की इज्जत लूटेगा? नहीं लूटेगा। कितना अच्छा पैगाम है इज्जत से, जिना से रोकने का। आप कहेंगे कि मौलाना, बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि अरे ये कुरान है, इस कुरान में इतना जुल्म भरा पड़ा है, पत्थर से मार कर मरा रहे हैं। अरे वो पत्थर से मारना ज़्यादा आसान, उसको इतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना दर्द सन 2012 में, शायद दिसंबर के महीने में पूरी दुनिया शर्म से झुक गई। भारत में जो वाकया होगा, दिल्ली के उस बस में 4-5 दरिंदों ने उस बेटी की इज्जत को लूटा, और उसी पर बस नहीं किया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में, उसके मखसूस जगह पर हाथ डालकर उनके शर्मगाह में अंदर के ऑर्गन्स उनको निकाल लिया, उनको डैमेज कर दिया। क्या वो ज्यादा खतरनाक है? ऐसे लोगों को तो मैं ये कहता हूं कि 4-5 जिस्म के टुकड़े कर देने चाहिए। उनके जिस्म को सामने रखकर इतनी दर्दनाक मौत होनी चाहिए कि कोई किसी गरीब बेटी की बस के अंदर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे। और फिर कुरान उसका इलाज भी बताता है। क्या इलाज? ये बताता है कि बेटियां अपने सर को ढांप लो, सर को छुपा लो, कोई देखेगा नहीं, तो आपको देखने के बाद उसकी नीयत नहीं बिगड़ेगी। साफ बात है, क्लियर है। तब अगर कोई करता है उसके बाद भी, तो ये सजा दो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हर तकरीर में कह चुका हूं, काइंडली आई रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्लीज इंप्लीमेंट द कमांड फॉर जिना फॉर रेपिस्ट दिस कुरान करीम के इस ऑर्डर को नाफिज कीजिए। इस ऑर्डर को अगर कोई जिना करेगा तो उसको कौन सी सजा मिलेगी? यही सजा मिलेगी। आप कहेंगे कि क्या जरूरत है ये सजा देने की, तो क्या सजा देंगे? नहीं तो क्या सजा देंगे? कोई सजा है जिना से बचने का? कोई रास्ता जिना से बचने, जिना जानी को कोई सजा नहीं जनाब। यहां तो बड़े बड़े कातिल को सजा नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री साहब के बेटे ने किसानों पर चला दी गाड़ी, 4-6 आदमी मर गए और अभी 3 महीने में बाहर आ गया। लीजिए, बेल हो गया, बाहर आ गए। जिनका डंडा, जिनके क्या कहते वो, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही चल रहा है इस देश के अंदर में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और बहुत सारे ऐसे रैपिस्ट होते हैं कि जिसके ऊपर पहुंच होती है
वो अपनी पैरवी करा करके निकल जाते हैं। कुरान के इस फरमान पर अगर अमल किया जाएगा तो समाज की किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, समाज की किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हम कसम खाकर कहते हैं सिर्फ 6 से 1 साल के बीच तक आप इस कानून को नाफिज कर दो, इंशाअल्लाह हमें कवी उम्मीद है कुरान की बरकत से, जहां पर जिना अभी 1 मिनट में तकरीबन 42 जिना के वारदात हमारे भारत में होते, अगर जिना के वारदात घटकर 0 पर ना जाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन शर्त यह है कि इस पर अमल करना होगा। कुरान करीम के इस फरमान को दिल के साथ, सच्चाई के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कोई चीटिंग नहीं और कोई धोखा नहीं, वरना जुबान से बोलो कुछ और कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब अंदर जाते हैं रूम में तो वहाँ कहते हैं कि अरे अच्छा बेवकूफ़ बनाया लोगों को, ये भाषण दे दिया और लोग तो वाह वाह करने लगे। अब मन्नो सलवा उतरने वाला है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म जो हो जाती है, न तो 15 लाख रुपए आते हैं, न तो बेटी बचाओ की तहरीक पर अमल होती है। 1 करोड़ 12 लाख बेटियां पिछले 4 साल के अंदर उनको अबॉर्शन करके मार दिया गया है। क्यों नहीं आप उस पर एक्शन लेते जनाब, क्यों नहीं लेते? सिर्फ जुबानी बोलेंगे कि बेटी को बचाइए, बेटी का सम्मान करो। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को, आप सबसे पहले नंबर पर तो शादी करो, पहले नंबर पर ब्याह करो। आप क्यों शादी आपने नहीं की है? औरत का सम्मान आप नहीं जानते। पहले शादी करेंगे तब ना पता चलेगा कि बेटी की क्या अहमियत है, बीवी की क्या अहमियत है। पहले शादी करने की ज़रूरत है। वो शादी करते नहीं है और बेटी की अहमियत का पता चलता नहीं। एक साहब ने शादी की है तो 42 साल से अपने बीवी को छोड़ कर आए हुए हैं। 42 साल हो गए, अपनी बीवी के पास नहीं गए। कौन? हमारे देश के सबसे बड़े नेताजी। बेटी का सम्मान तो जब ही होगा ना कि जब बेटी होगी, उनकी बेटी नहीं, उनके बेटे नहीं और इनकी बीवी नहीं। अब कैसे पता चले कि बेटी का क्या दर्द होता, बेटे का क्या दर्द होता? औलाद का दर्द उसी को होता है ना जिसको औलाद होती। हमने तो पता ही नहीं जनाब। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, मेरे समाज के नौजवानों, हमें इस वक्त में, ऐसी सिचुएशन में, आजकल के ज़माने में हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि सबसे पहले नंबर पर जितनी मखालफत कुरान की जा रही है, जितनी मखालफत शरीयत की जा रही है, उतना ज़्यादा ज़ोर देकर हमें अपने शरीयत पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको खौफ है कि नहीं जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मैं एक तारीख़ आपको बताता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 300 साल बाद एक बादशाह पैदा हुआ। उसका नाम था दकियानूस। वो बादशाह ऐसे ही था, अनपढ़ था, गवार था। वो भी ऐसे ही बोलते थे कि 12वीं पास के बाद 10वीं में तुम्हारा एडमिशन कराएंगे, 10वीं पास करोगे तो 8वीं में कराएंगे, 8वीं में पास होगे तो 6ठे में कराएंगे, 6ठे में पास होगे तो 4वें में कराएंगे, 4वें में पास होगे तो यूकेजी नर्सरी में डाल देंगे, यूकेजी नर्सरी पास करोगे तो पकौड़ा बेचने लगा देंगे। आगे बढ़ाएंगे नहीं, पीछे जाएंगे। आदमी आगे जाता है, ये पीछे आ रहे। वो दकियानूस, वो भी यही कहता था। क्या? वो साफ लफ्जों में ये कहता था कि मुझे मानो खुदा, मेरी इबादत करो। बहुत अच्छी हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है ये सरसर आंधी। मेरी इबादत करो। दकियानूस, हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो दकियानूसी है। दकियानूसी का मतलब वही पुराना जो बादशाह था, बहुत ज़्यादा खड़ूस था, वो बहुत ज़्यादा जालिम भी था, खड़ूस भी था। दकियानूसी ख्याल जी, दकियानूसी दकियानूसी, वो दकियानूस। उसने कहा कि मुझे खुदा मानो, लेकिन कुछ नौजवान थे उसके इस दावे से परेशान हो गए और उन्होंने ये कहा। एक नौजवान अपने गांव से निकला। जैसे आपके इस गांव में अगर कोई प्रधान है, अगर वो जुल्म करता है तो किसी को हिम्मत नहीं होती, अगर वो आवाज़ बुलंद करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, पुलिस के ज़रिए से उसको टॉर्चर करते हैं, ईडी के ज़रिए से परेशान करते हैं। अगर वो हक की बात करता है तो उसको आईबी के ज़रिए, आयकर विभाग वाले के ज़रिए, जैसे अभी मुंबई के अंदर एक मंत्री जी को उन्होंने अभी वो जनाब नार्को टैक्स की वो
पूरी वो अभी वो ड्रग्स के मामले में वो पूरे करप्शन घोटाले को खोल कर रखा, तो अभी उनका ईडी वालों ने, इन्फॉर्मर्स ऑफ डायरेक्टर ने उनको पकड़कर उसको मजबूर करने की कोशिश की। बैरकैफ अगर वो मुजरिम है तो उनको सजा दी जाए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे हकाइक लोगों के सामने रखे। आपको उसका नाम मालूम होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपके इलाके में या भारत के किसी हिस्से में अगर मुसलमानों को माइनॉरिटी समझकर डराया जाता है कि नहीं ये मुसलमान हैं, थोड़े हैं जनाब भारत में, इसलिए इनको डराओ, बुर्के के नाम पर डराओ, टोपी के नाम पर डराओ, मस्जिद के नाम पर डराओ, दाढ़ी के नाम पर डराओ। एक बात याद रखो, अगर हम टोपी और दाढ़ी वाले हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम इस देश में जालिम हैं। हमें तलवार, हम सिर्फ तलवार की बात करते हैं, ये तुम्हारी भूल है। तलवार की बात तुम्हारी किताबों में, हमारे कुरान में तो अमन की बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बताइए, मैंने सूरत पढ़ी, पहली सूरत, और अब सूरह बकरा की एक दो आयतें मैंने पढ़ी, कहीं पर लड़ाई की बात नहीं, कहीं पर मारने की बात नहीं, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर भारत के इस देश के अमन परस्त मुसलमानों को कभी तो कहीं पर दाढ़ी पकड़ लेते हैं और मजबूरन कहते हैं कि तुम ये नारा लगाओ और तुम कहो कि तुमको ऐसा करना है, तुमको ये बोलना है। अभी मुंबई के अंदर एक 75 साल का मजदूर आदमी बिहार का, उसको इतना मारा गया, उसको इतना मारा, हॉस्पिटल के अंदर जाकर उसकी मौत हो गई। अगर इन तमाम जुल्मों का तुम्हारा मकसद ये है कि हम इन्हें डराएंगे और इस देश पर कब्जा कर लेंगे, याद रखो जलालुद्दीन की उन जिंदगी को जब हमने इस देश को बचाया था उस चंगेज खान से, तो तुम किस खेत की मूली हो। हम इस देश को तुमसे भी बचा सकते हैं, हम इस देश को हिंदुत्व ताकत से बचा सकते हैं, हम इस देश को हमने बड़े बड़े जालिमों से बचाया है, हमने चंगेज से बचाया है, हमने हलाकू खान से बचाया है, हमने अंग्रेज साम्राज्य से बचाया है इस देश को। आज भी जरूरत पड़ेगी तो तुम जैसे जालिम से भारत के संविधान को बचाएंगे, तुम जैसे जालिम हुक्मरानों से, जाहिल अनपढ़ गवार लीडरों से हम इस देश की आन बान शान को बचाएंगे। हम झुकने नहीं देंगे अपने तिरंगा को, हम मिटने नहीं देंगे अपने भारत के संविधान को, वो संविधान जिसमें लिखा है हिंदू मुसलमान एक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। हम यहाँ पर बुर्का भी पहनेंगे, हम यहाँ पर भगवा भी पहनेंगे, लेकिन अगर बुर्का और भगवे को लड़ाया गया, जो लड़ाएगा उसके हाथ में हथकड़ी डाली जाएगी। धारा 153A के तहत, धारा 153B के तहत भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके हाथ में हथकड़ी डालकर उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। और अगर तुम सोचते हो कि यहाँ के मुसलमानों को डराएंगे, धमकाएंगे, फिरौन से नहीं डरे थे, एक बेटी फिरौन से नहीं डरी थी, फिरौन के साम्राज्य को खात्मा किया था, तो हमारी बेटी कर्नाटका में खड़ी वो भी नहीं डरेंगे। और फिर हामान का मुकाबला किया, कारून का मुकाबला किया, अबू जहल का मुकाबला किया। अबू जहल ने कहा था सुमैया को, ए सुमैया मुझे मानो, मैं हूं सीएम, मैं हूं पीएम, मुझे नहीं मानोगे तो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करवा दूंगा। बीबी सुमैया ने कहा अगर 1 लाख जान अल्लाह अता कर दे, एक एक जान को कुर्बान करने के लिए सुमैया तैयार है। उसी सुमैया की बेटी ये मुस्कान है, उसी सुमैया की बेटी ये हिजाब वाली है, उसी सुमैया की बेटी हमारी भारत के अंदर है। भारत की संस्कृति को बचाने के लिए बातिल ताकत जब भी हक के साथ निपटती है तो हमेशा बातिल का खात्मा होता है। इसलिए कि निज़ाम है, कानून है, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आता है और हक पूरी दुनिया को रोशन करता है, और जालिम आता है दुम दबाकर भाग जाता है। ये लोग डरा रहे हैं कुछ लोग, वरना हिंदू मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। हमने एक जगह पर एक बात कल ही, बल्कि एक जलसे में हमने तफसील बताया था। हमने कहा कि भाई हम अगर पर्दे की बात करते हैं
तो हमारे पर्दे के लिए कुरान का ऑर्डर है, हम उनको मजबूरन, हम चूँकि अल्लाह ने पैदा किया हम लोगों को, तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो क्या अल्लाह की इबादत करना गुनाह है, पाप है? हमारा सबसे बड़ा जुर्म क्या माना जाता है इस देश में कि जी अल्लाह को क्यों मानते हो तुम, अल्लाह क्यों बोलते हो? अल्लाह बोलना कोई गुनाह है? अगर अल्लाह बोलना गुनाह है तो देव महान मत बोलिए। देव महान का क्या तर्जमा? अल्लाह है ना। अगर अर्रहमान अर्रहीम बोलते हैं तो इससे अगर किसी को एलर्जी होती है, हिंदुत्वा को, हिंदू भाई को नहीं, हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं। अभी हमारे बहुत सारे हिंदू भाई चाय की दुकान में बैठकर चाय पीते लेते हैं। हिंदुत्वा, कुछ ताकत जो हिंदू भाइयों को बदनाम, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये चाल और ये प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। हम अगर अर्रहमान अर्रहीम नाम लेते हैं तो क्या ये गुनाह है? वो समझते हैं कि ये गुनाह। अगर अर्रहमान अर्रहीम नाम लेना गुनाह है तो पूछो पंडित दयानंद सरस्वती ने, उसने अपने किताब के सबसे पहले पेज में क्यों लिखा ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि? क्यों कहा? इसका मतलब वो वायु, वो मित्रा, वो वरुण, सबका नाम एक ही है। इंद्र भी वही, मित्रा भी वही, वरुण भी वही, विष्णु भी वही, ब्रह्मा भी वही, शिव भी वही है कि नहीं है? हम अर्रहमान अर्रहीम बोलते हैं, बस फर्क इतना है। एंड दिस इज अरबिक वर्ड एंड दिस इज संस्कृत वर्ड, फर्क इतना है। द मीनिंग इज अ वेरी क्लियर एंड सेम, मीनिंग के अंदर में कोई फर्क नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं अकीमुस्सला पथमादारका जीवादियोदियन मुजियते, नमाज अकीमुस्सला, जो मतलब अकीमुस्सला का है वही मतलब पथमादारका जीवादियोदियन मुजियते का है, जो मतलब कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना का है वही मतलब है किसका? वही मतलब है यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रो यत्रो तास्तेन पूजन्ते वासिकाम गरा क्रियाः, वही मतलब है। जो मतलब कुल्लिल मुमिनाति का है कि बेटियों को कहे निगाहें नीची रखे, तो वही मतलब किसका है? यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। और ये क्या है? मंत्र है किसका? मनुस्मृति का। मनुस्मृति हिंदू भाइयों के कानून की किताब, मजबूरन हमको पढ़ना पड़ता है। हमारे कुरान में ये कहा गया कि भाई वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू, हमने औरत मर्द को समान पैदा किया है। जो फजीलत मर्द के लिए वही फजीलत औरत के लिए। आप हमारे हिंदू भाइयों, हम अगर कुरान पढ़ते हैं तो वही बात आपके वेद में मौजूद है। क्या है आपके वेद में? आपके वेद में साफ लफ्ज़ों में अधे पश्यस्तिमो परी संतराम पादको हरमाते कौशल्पको, साफ लफ्ज़ों में है। हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस अंदाज में नमाज पढ़ो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अंताबुदल्लाह कान्नका तराह, अल्लाह, तुम अल्लाह को देख रहे हो। हदीस में है तो यही बात कही गई, समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः एन संप्रेक्ष संप्रेक्ष नासिकाम गरा दिशस् चानव, दिशस् आपकी दिशा नहीं भटकनी चाहिए, चानव लोकन्यः इधर उधर नहीं देखना चाहिए। जैसे हम नमाज में नियत बांधने के बाद इधर उधर नहीं देखते हैं, इधर उधर देखेंगे तो नमाज में बिगाड़ पैदा हो जाएगी, ज़्यादा इधर उधर देखेंगे तो नमाज ही ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो यही है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज को खुलूस के साथ पढ़ो। तो कुरान है, लेकिन यही ऑर्डर कहाँ पर है? यही ऑर्डर मनुस्मृति में मौजूद है। मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के श्लोका नंबर 55 एंड 56, 55 एंड 56 में साफ लफ्जों में समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम, काय शिरो गिरी, काय शिरो सर, शकल, ग्रीवा गर्दन, इन तमाम इन तीनों चीजों को एन संप्रेक्ष नासिकाम गरा, नाक के तरफ देखो, नाक को सीट में रखकर, दिशस् चानव लोकन्या, इधर उधर मत देखो। अल्लाह के सामने जब हम लोग सजदा करते हैं तो कहाँ देखते हैं? रुकू करते हैं तो कहाँ देखते हैं? जब हम लोग नियत बांधते हैं तो कहाँ देखते हैं? बहुत सारे आदमी इधर उधर देखते हैं, लेकिन नहीं देखना चाहिए। जब आप नियत बांधते हैं तो बिल्कुल सजदे की जगह पर देखिए। बताइए, संस्कृत है,
लेकिन पूरी तरतीब नमाज की, नमाज में खुलूस की, ये बात कही गई। इसलिए हम कहते हैं ना हमारे हिंदू भाइयों को, खामखा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों को कहो जो बोलता है पर्दे के बारे में या नमाज के बारे में या मस्जिद के बारे में या कुरान के बारे में, मेरे पास पकड़ कर ले आओ। हम जितना कुरान पढ़ना जानते उतना उनका वैद भी पढ़ना जानते हैं। हम जैसे कुरान की आयत पढ़कर समझाएंगे तो इंशाअल्लाह उनके वैद को भी पढ़कर समझाएंगे तो वह समझ जाएं। वो यूट्यूब वाले चतुर्वेदी नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब वाले चतुर्वेदी होते हैं खामखा अपने नाम के आगे। मैं तो कहता हूँ कि मुझे चतुर्वेदी मत कहो, मुझे ज़रूरत नहीं। मैं कासमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आशिक़ रसूल हूँ, एक सच्चा मुसलमान, नबी का आशिक़, कुरान का दीवाना हूँ। मुझे चतुर्वेदी मत कहिए। बहुत से आदमी बोला कि आपके नाम, हमने कहा कि चतुर्वेदी वैद को, जो 4 वेदों का ज्ञानी होता, हमने कहा कि जब हमको ज़रूरत पड़ जाती है तो हम बाइबल भी पढ़ लेते, जब ज़रूरत पड़ जाती है तो सुरियानी ज़ुबान की आवाज़ था दसातीर पढ़ लेते, जब ज़रूरत पड़ जाती है तो जिन जिन किताबों की ज़रूरत पड़ती है तो हम ढूंढने की और कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हकीकत और सदाकत क्या है, लोगों के सामने रखते। अभी रिसेंटली हमने ये तहकीक की पर्दे के ऊपर, ये यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ये वाली मंत्र, जो बेटी की इज्जत ना करे, सम्मान ना करे, उसके घर में देवता नहीं आते, परमात्मा वास नहीं करते, क्योंकि वहाँ बेटी की इज्जत नहीं होती, बेटी का सम्मान नहीं होता। दुनिया वालों, आज तक किसी ने बेटी को वह सम्मान दिया है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया? किसी ने तो नहीं दिया ना। आज हम लोग बड़ी आसानी के साथ मेरे मुसलमान भाइयों अपनी खुद शरीयत का जनाजा निकालते। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर, नौजवानों खुसूसन आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो जवानी, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत नहीं नज़र आती। आज भी खुदा की कसम नबी का दीवाना बन जाओ, आज भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में बसा लो। अगर आज भी अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद आपके कदम को न चूम ले तो अब्दुल्ला सालिम की ज़ुबान को आप काट दीजिएगा। मैं आपके इलाके में कसरत के साथ आता हूँ, मैं आपके इस मिदनापुर और खड़गपुर के एरिया में, तजम्मुल भाई जानते हैं, ये पूरे हमारे प्रोग्राम के साक्षी हैं, गवाह हैं, हमारा प्रोग्राम कहाँ कहाँ पर हुआ है। इनका बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये जूनियर चतुर्वेदी बैठा हुआ है यहाँ पे, तौसीफ साहब। हमारे नौजवान बच्चा ये बने नौजवानी के आलम में जब जाए तो भाई ये और भी आगे बढ़े। इतना छोटा सा बच्चा है, जहन का बहुत तेज़ है, फर्स्ट आता है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा, नबी के बारे में बताइए, सुन्नत की एक एक बातों को समझाइए। बच्चा आपका घर में खाना कैसे खाएगा, तरबियत कीजिए। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्मगमः। बच्चा, ये बच्चा है, ये आगे चलकर महान बनेगा। कैसे बनेगा? मात्रमान, सबसे ज़्यादा इनके ऊपर किन की मेहनत होगी? माँ की। माँ कहेगा बेटे टोपी पहनो, बेटे नमाज पढ़ो, तो इस बच्चे की जहन में बैठेगी वो बात कि हाँ हमको नमाज भी पढ़ना, टोपी भी पहनना। कुछ लोग बोलते हैं कि इस धरती पर इंसान पैदा होता है, हिंदू मुसलमान हमने या आपने बनाया। बहुत से लोग बोलते हैं ना, नहीं, टोटल बच्चा माँ के पेट से मुसलमान बनकर आता। टोटल बच्चा, कोई भी हो, हिंदू हो कि मुसलमान, प्रूफ है हमारे पास। टोटल बच्चा कान अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, उसके माँ बाप, अपने माँ बाप को देखकर वो बच्चा फिर अपने धर्म को बदलता है, उसका कॉन्सेप्ट बदलता है। अगर बाप कुरान पढ़ने वाला होता है तो बच्चा बैठता है, कुरान सुनता है, खुद ब खुद अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने लगता है। लेकिन अगर बाप उसका एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरवो नरवीरा काल मोरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी, अगर ये पढ़ने वाला है, इसको मूल मंत्र बोलते हैं सिख धर्म का। अगर ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् घंटी बजाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस ते होलो को उजागर, तो बच्चा फिर वही करेगा, ओम ब्रह्मा ओम नमो, इस तरह पढ़ेगा, ओम ओम करेगा। वो जब बाप को सुनेगा तो वही करेगा बेटा भी। तो उसके माँ बाप के को देखकर बच्चे का जहन फिर बदलता है।
इसीलिए कहा मातृमान पितृमान, मां बाप की जिम्मेदारी है बच्चे की दिशा को तय करना। और तीसरे नंबर पर किसकी दिशा, किसकी जिम्मेदारी बनती है, टीचर की। चार्यावान, अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही, आप जिम्मेदार हैं। आपका बच्चा नबी की सीरत को क्यों नहीं जानता, आपका बच्चा अल्लाह की वहदानियत को क्यों नहीं जानता है, आपका बच्चा भारत के संविधान को क्यों नहीं जानता है, आपका बच्चा अकायदे इस्लाम को क्यों नहीं जानता है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप माँ हो, आप बाप हो, आप गार्जियन हो। अगर आपने नमाज पढ़ी 5 वक्त की, खुद से पढ़ लिए नमाज, तस्बीह लटका रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे, लेकिन आपका बच्चा हमेशा व्हाट्सएप पे बिजी रहता है, हमेशा गेम खेलता आपका बच्चा, आप बच्चे को कभी नहीं कहते कि बेटे तुम बालिग हो गए हो, तुम नमाज पढ़ो, बेटे तुम रोजा रखो, बेटी तुम पर नमाज फर्ज है। कभी अगर आपने नहीं कही तो एक बात याद रखिए, मरने के बाद फिर आपकी इकामत नमाज मुमकिन है कि काबिल कबूल ना हो। अल्लाह पूछेगा कि खुद नमाज पढ़ते थे, घर में तुम बाप क्यों बने, घर में बाप क्यों बने तुम। मां से पूछी जाएगी कि मां थी ना आप खुद सास बहू का सीरियल देखती थी, वो कैटरीना कैफ का डांस देखती थी। आप ही बाप है तो सलमान खान का कौन सा पिक्चर आ रहा फिल्में देखते थे, क्यों नहीं बताया अपने बच्चों को। तब क्या जवाब देंगे, आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी। इसीलिए मेरे मुसलमानों, सबसे पहले गुजारिश है हमारे उन मुस्लिम भाइयों से, उन पेरेंट्स से, उन अपने चचाओं से, ताओं से, जो बड़े हजरात हैं, जो गार्जियन हैं, आपका बच्चा बिगड़ता है तो जिम्मेदार आप। हमको याद है आज भी, जब हम पढ़ने के लिए बैठते थे, इतने छोटे थे, तौसीफ की तरह छोटे थे, पढ़ने नहीं बैठते थे, भाग जाते थे, अम्मा खाना नहीं देती थी, और अब्बा आते थे तो अब्बा मारते भी थे। तुमने सबक क्यों नहीं सुनाया। और आज इस स्टेज पर अगर हम बैठे हुए हैं तो यह हम सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहली तरबियत हमारे अम्मी और अब्बा की। उन्हीं की कुर्बानी, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज हम बोल पाते हैं कुछ। माँ और बाप हल्के में ले लेते हैं बहुत से लोग, बहुत से जवान तो पैसा आया माँ बाप को छोड़ दिया। नहीं, बाप जाहिल है, बूढ़ा है, अगर दिल में नाराजगी है, या मां जाहिल है, बूढ़ी है, बदसूरत है, बदशक्ल है, मां है, मां बाप नाराज है, अर्श पर पहुंच जाओ तुम, विलायत के मकाम को तुम हासिल कर लो। मां बाप की रजा के बगैर जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। एक सहाबी थे, रूह नहीं निकल रही थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी माँ को बुलाओ। माँ को बुलाकर पूछता है कि इसकी रूह नहीं निकल रही, कोई उलझन है, लड़ाई थी क्या। कहा कि मैं बहुत नाराज हूँ इससे। सहाबी है वो, सहाबी जिसके लिए कुरान में है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उलाइका हुमुल फाइजून लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। गुनाह बाद में करते हैं, माफी का ऐलान पहले अल्लाह ने कर दिया। लेकिन जब माँ की बात आती है तो अल्लाह के नबी से उस माँ ने कहा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इससे। कहा कि इसको माफ़ कर दो। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनकी वजह से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, खलक़ सबा समावातिन तिबाक़ा, वो नबी मौजूद है। लेकिन क्या कहते हैं अल्लाह के नबी कि तुम नाराज़ हो इससे। कहा हाँ। कहा माफ़ कर दो। कहा मैं माफ़ नहीं करने वाली हूँ, बहुत तकलीफ़ दी इसने मुझे, बहुत ज़्यादा। खुद तो पैसे हो गए इसके, ऐश करता था, मौज करता था कलकत्ता में जाकर के, और मुझे यहाँ छोड़ दिया गांव में। कभी खाने को नहीं पूछता था, कभी घर चूते थे पानी में, कभी दवाई नहीं, कभी कपड़े नहीं। मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ। अपनी कंप्लेंट रखी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप माफ़ नहीं करोगे। कहा नहीं। तो उस माँ के सामने सहाबा से कहा कि लकड़ियाँ जमा करो और आग लगाओ, उस आग में इनको जला दो। तब दिल में रहमाई माँ होती। उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने मेरे बेटे को जलाएंगे। कहा हाँ। कहा नहीं तो आप माफ़ नहीं करोगे तो जहन्नम में वैसे भी जलेंगे ये।
उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं माफ करती हूं। जैसे मां ने माफ किया, इधर से फौरन रूह परवास कर गई। मां मां होती है, बाप बाप होता है। दुनिया के अंदर हमारे बहुत सारे सो कॉल मुस्लिम नौजवानों, उनके कदमों के नीचे बैठकर खिदमत करो रातों को, उनकी दुआएं लो। बड़े ही वो बड़े अल्लामा ज़माना ना हो, लेकिन माँ बाप, जब माँ बाप के दर्जे को पहुंचते हैं, कुरान में 5 जगह पर अल्लाह ने अपने ऑर्डर के साथ माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का ऑर्डर दिया। वक़्फ़िज़ लहुमा व बिल वालिदैन इहसाना वला तक़ुल लहुमा उफ़। उनको झिड़को मत, डांटो मत, डपटो मत। वो माँ बाप और हमारे माँ बाप भी यही कहेंगे कि अगर आपका बच्चा जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उनकी भी रियायत कीजिए। आप उनके भी पसंद नापसंद के बारे में रियायत कीजिए। इन दोनों माँ बाप और औलाद और बच्चों की सही निगरानी और तरबियत होगी तो इंशाअल्लाह एक दीनी माहौल पैदा होगा। और जब दीनी माहौल पैदा होगा तो बददीनी नहीं होगी, और जब बददीनी नहीं होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से अजाब नहीं होंगे। आज हम गाली किनको देते हैं? आरएसएस वालों को। आज हम गाली किनको देते हैं? बजरंग दल को। आज गाली किनको देते हैं? अमित शाह को। गाली किनको देते हैं कि वो बिना बाल के सर वाले लाल बुजक्कर को। गाली किनको देते हैं हम? जनाब मोदी जी को, योगी जी को, फना फना साहब को। उनसे पहले, उनको गाली देने से पहले हमें भी अपने अमाल के तरफ झांक कर देखना चाहिए कि हमारे कौन से अमाल बुरे हैं। जब अल्लाह ने कह दिया कि सूद मत खाओ तो सूद हम खाते। जब अल्लाह ने कह दिया कि वला तशरिबिल खमर, अल्लाह के नबी ने कह दिया कि शराब मत पियो तो शराब हम पीते। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि चुगलखोरी मत करो, इन स्पाइट ऑफ दैट रातों दिन हम लोग चुगलखोरी करते। और जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम नबी को नहीं मानोगे, उनका आशिक नहीं बनोगे, तो तुम कयामत के दिन, कल कयामत में तुम जन्नत नहीं जा सकते। किसकी पैरवी करते हम नौजवानों? इन नंगे और इन हिजड़े, इन फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस की। अरे इनकी जिंदगी को पैरवी करके अपनी जिंदगी को जहन्नम मत बनाओ। अरे कल जब वो जिंदा थे, 1450 साल पहले, उनको जरूरत नहीं थी, वो तो बख्शे बख्शाए थे, नबी आखिरुज़्ज़मा थे, सैयदुल अंबिया, सैयदुल बशर भी थे। वो पूरी कायनात को सजाया उनके लिए गया। अगर वह आपके लिए दुआ न करते, अगर आपके लिए रातों को खड़े होकर अगर अपने पाँव में वरम न डलवाते, तब भी वो बख्शे बख्शाए थे। लेकिन याद करो, आपके लिए पत्थरों की बारिशों में खून से नहा गए, आपके लिए, हमारे और आपके लिए। और आज हम धड़ल्ले से उनकी सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। उनकी बनाई हुई शरीयत के मुताबिक, लाई हुई शरीयत के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जर्रा बराबर भी मेहनत नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, वाहिद वो नबी है, वो महापुरुष है कि सूरज से लेकर मशरिक से लेकर मगरिब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिस कोने में देखोगे हमारे नबी का नाम मिलेगा। यहां ही नहीं, कल कयामत में जब जरूरत पड़ेगी हमें एक नेकी की, तो कोई नेकी नहीं देगा। माँ बाप को, बाप माँ को, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, बाप बेटे को, बेटे बाप को देखकर भागेंगे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। माँ को नेकी की जरूरत होगी, एक नेकी की वजह से मामला अटका हुआ होगा। माँ बेटे से कहेगा कि बेटे एक नेकी दे दो, बेटा मुंह चुरा कर भाग जाएगा कि माँ मैं खुद नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला हूं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। वह कोई किसी की मदद नहीं करेगा। हर इंसान अपने अपने गुनाहों के बदौलत पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक डूबा हुआ होगा। और दौड़ेंगे, कोई जाएंगे आदम के पास कि आदम आप तो इस कायनात के अब्बा हैं इंसानों के,
आप अल्लाह से सिफारिश तो कर दीजिए। वो कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, वो मना कर देंगे। हजरत ईसा के पास जाएंगे, हजरत मूसा के पास जाएंगे, हजरत दाऊद के पास जाएंगे, हजरत सुलेमान के पास जाएंगे। हर कोई अपना उज़्र सामने रखकर कहेगा मैं पनाह मांगता हूं, मैं किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। इअलमू अन्ना दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फौतुन व आखिरुहा मौत। इख़वानी बदनुन ज़ईफ़ुन ज़ईफ़ व सफ़रुन तवीलुन तवील व ज़ादुन क़लीलुन क़लील व बहरुन अमीक़ुन अमीक़ व नारु हरीक़ुन हरीक़ व सिरातु दक़ीक़ुन दक़ीक़ वल क़ियामतु क़रीब वल हाकिमु रब्बुन जलील वल मुनादी जिब्रील वयक़ूलुन नार वहदी अहदी वयक़ूलुल काबतु ज़ब्बारी ज़ब्बारी। दुनिया खत्म होने वाली है, क़यामत आएगी, अल्लाह के सामने सबके सब हाजिर होंगे। वहां पर हर आदमी वयक़ूलु आदमु सफ़ीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी वयक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी वयक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी वयक़ूलु सुलेमान साहिबुल ममलुका। पूरी दुनिया में हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, हवाओं पर हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, इंसानों पर हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, आग से पैदा किए हुए जिन्नात पर हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। लेकिन कल क़यामत में वयक़ूलु सुलेमान साहिबुल ममलुका यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। और खूबसूरती के मालिक वयक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह। ताकत वाला नबी एक घूसे में इंसान को मौत के घाट उतार दे, वो कहेगा कल क़यामत में वयक़ूलु रब्बी नफ्सी नफ्सी। लेकिन एक तरफ से आवाज आएगी, एक तरफ से भीनी भीनी आवाज आएगी, वयक़ूलु रसूलुना व नबीयुना व हादियुना व शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। मेरे भाइयों, दुनिया में किसी की कोई हकीकत नहीं है। हमें जो दुनिया में भी इज़्ज़त से नवाजे और कल क़यामत में हमें इज़्ज़त से नवाजे, जिनकी वजह से हमारा बेड़ा पार हो, हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दुनिया में थे तो यहाँ पर भी परेशान, हम सब के लिए परेशान। ताइफ में अल्लाह के नबी जब गए, उनके साथ उनका जो खादिम था हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वहाँ पे तो पत्थर ज़ोर से मारा तो अनस के सर पे लगे, सर फट गया, बेहोश होके गिर गए। उसके बाद जितने भी पत्थर फेंके गए वो सब के सब मोहम्मद रसूलुल्लाह को लगे पत्थर, तो खून का फव्वारा छूटा, बहने लगे। तो आप अलैहिस्सलाम उन खून को ज़मीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। कहाँ पे गिरने दे रहे थे? अपने नालैन में जमा कर रहे थे। किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि अगर खून का एक कतरा ज़मीन पर गिर गया तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। आज हम उस नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ लेते, दूसरों को गालियां बकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम अगर बोलते हैं तो आपकी रगे हमीयत को ललकारने के लिए बोलते हैं। बुज़दिल, ये कहते हैं कि बुज़दिल मत बनो, नबी के दामन को थामो और सर पे अल्लाह की वहशत और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत बांध कर मैदान में कूद जाओ। ये जितने भी करप्ट लोग हैं वक्ती तौर पर आते हैं, तुर्रम खां बनकर आएंगे, वक्ती तौर पर डराएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व ताला जीत आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आप हक़ पर हैं, इस देश में भी हक़ पर, अल्लाह के नज़र में भी हक़ पर है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने गार्जियन से कि हमारा जवान अगर बिगड़ता है, जैसे कर्नाटका के उन नौजवान, उन्होंने गलत दिशा इख्तियार की, उनके माँ बाप की सबसे बड़ी कमी नहीं कि उन्होंने अपने माँ बाप, उनके माँ बाप ने उनकी पैरवी, उनकी इस्लाह नहीं की। अल्लाह का कुरान कहता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अपने घर में अपने बच्चों को नमाज की आदत दिलाइए। सबसे पहले बच्चा अगर आपका बालिग हो जाए, अगर बच्चा आपका 7 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसको नमाज का ऑर्डर कीजिए।
शरीयत का फरमान, नमाज का ऑर्डर कीजिए अपने बच्चे को जब 7 साल की उम्र में हो जाता, लेकिन जब बच्चा 10 साल की उम्र में हो जाए उसको तंबीह कीजिए, हल्का सा, हल्के हाथ से उसको थोड़ी तंबीह कीजिए, डराइए थोड़ा सा कि नमाज पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, नहीं तो पिटाई कर देंगे। तब जाकर वो बच्चा बालिग हो जाए, बिस्तर अलग कर दीजिए उसको। शरीयत इस्लाम में बच्चा 10 साल से आगे बढ़कर जब बुलुगत के उसमें जाता है तो उसको अलग अलग कर दीजिए, बिस्तर एक साथ मत रहने दीजिए। ये फरमान है शरीयत का, ये फरमान है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन हम फिक्र ही नहीं करते। छोटा बच्चा है, कहते क्या हो ऑनलाइन बच्चा सबक पढ़ेगा, ऑनलाइन के लो बेटा मोबाइल। अब वो बच्चा मोबाइल क्या देखेगा, वो ऑनलाइन सबक क्या पढ़ेगा। ये एक जनरेशन को तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है यहूद और नसारा की। यहूदियों ने संकल्प लिया था ना कि हम तुम्हारे मस्जिद में हरामकारी करवा देंगे, तो मस्जिद में हरामकारी हो रही कि नहीं हो रही? एकदम हो रही। आप कहेंगे कि कैसे? ऐसे गाना सुनिए, क्या बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हाँ ये गाना है। बहुत से लोग, जवान लोगों के तो कान खड़े हो जाते सुन के। इन अल्फाज के दिशा चेंज कर दीजिए, मीनिंग निस्बत चेंज कर दीजिए। बहार और फूल बरसाओ हमारा महबूब आया, इनको कन्वर्ट कर दीजिए आप शरीयत इस्लाम की तरफ कर दीजिए। या कोई अल्लाह का वली आता आपके यहाँ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। महबूब मीन्स प्यारा इंसान एंड लवली पर्सन, बिलीव पर्सन, जिस पर आप एतमाद रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि फूल बरसाइए, बहारो फूल बरसाइए हमारा महबूब आया। यहाँ महबूब से मुराद वो गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ महबूब से मुराद अगर आप कोई अल्लाह का वली लेते हैं या कोई आपका दीनी साथी लेते हैं, या वो मुराद अगर ले लीजिए आप, तो गुनाह नहीं है इसको बोलने पर। लेकिन ये हराम क्यों है पता है? बहार और फूल बरसाओ हमारा महबूब आया, क्यों गुनाह है ये? गुनाह इसलिए है कि इसके अंदर म्यूजिक है। म्यूजिक, कोई भी गाना कुफरिया अल्फाज अगर उसमें ना हो, कॉमन वर्ड हो जिसके 2 मीनिंग हो, तो उस गाना को हराम इसलिए करार दिया जाता है क्योंकि उसमें म्यूजिक है। म्यूजिक जब बजता है ना, तो ढिचुक ढिचुक जब बोलता है तो कमर खुद ब खुद हिलता है। तो म्यूजिक की वजह से वो चीज़ गलत हो जाती है कभी कभी। तो इसीलिए कहा गया कि मस्जिद में आप जब मोबाइल लेके जाते तो कभी किसी गाना का म्यूज़िक बजता है, कभी किसी गाना का म्यूज़िक बजता है। तो जब म्यूज़िक मस्जिद में बजा तो म्यूज़िक सुनना हराम। गाना सुनना क्यों हराम? बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। ड्यू टू म्यूज़िक इज़ अ वेरी बैड थिंग, इज़ अ हार्मफुल। आप ये कहेंगे कि कुरान में, शरीयत में मना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम, वो सूरह लुक़मान की आयत है कुरान करीम में कि आप ऐसी चीज़ों को मत खरीदिए, मत लीजिए जो आपको अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से बिल्कुल गाफिल कर दे। तो ये जो है कान में लगा लेते हैं लीड, बैठकर गाना सुनते हैं, डांस करते हैं, कमर हिलाते हैं। आपका मोबाइल, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाजी हैं, लेकिन आपने अपना रिंगटोन बजना वो साइलेंट करना छोड़ दिया है, भूल गए, तो वहाँ पर बज रहा है, वो डिचुक डिचुक हो रहा। हराम काम हो गया। हम और आप ये सोच रहे थे हराम काम का मतलब वहाँ किसी नंगी लड़की को ले जाकर डांस करवाएगा तभी हराम काम होगा। नहीं, उन्होंने ये दावा किया है कि हम सन 2030 तक मुसलमान जब मरेगा तो हालत कुफ्र में मरेगा। किसने ये दावा किया? कम्युनिज्म ने। कम्युनिज्म कौन? ये चाइना के लोग और यहूदियों ने मिलकर सांठगांठ। अभी जो कोरोना आया है ना, ये मिलकर के आया है, साजिश है। कहां से? वुहान से निकला, डायरेक्ट अमेरिका पहुंचा, इटली जर्मनी पहुंचा, वहां से निकलकर वहां पहुंच गया, बीच में म्यांमार बर्मा छोड़ दिया, वहां कोरोना नहीं घुसा, वहां चले गए डायरेक्ट, एक साजिश के तहत। और इसी साजिश के तहत देख लीजिए दुनिया कितनी पीछे चली गई, कितनी पीछे दुनिया चली गई। तो उन्होंने साजिश की कि मैं मुसलमानों को हालत कुफ्र में मरवाऊंगा और मुसलमान ईमान की हालत में। अल्लाह के नबी ने क्या तरीक़ा बताया कि अगर मौत के वक्त कलमा नसीब हो
तो एक सुन्नत पर अमल करना। वो कौन सी सुन्नत? वो सुन्नत ये है कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए जाओ मस्जिद में, जब तुम वज़ू करो तो मिसवाक करना। मिसवाक करने की सबसे बड़ी फजीलत और सबसे बड़ी बशारत ये है, बड़ा फ़ायदा ये है, सबसे बहुत सारे फ़ायदे, उनमें से एक सबसे बड़े एक फ़ायदा मैं बता रहा हूँ कि जब आदमी मरेगा तो मौत के वक्त उसको कलमा नसीब होगा। यहूदी क्या कहते हैं? हमको मुसलमान पूरी ज़िंदगी मुसलमान बनकर रहे, कोई चिंता नहीं, लेकिन जब वो मरे तो मरने के बाद मरते वक्त उसकी मौत हालत कुफ्र में होनी चाहिए। तो अब हमको इस सुन्नत से मुसलमानों को कैसे दूर करना है? कैसे दूर करना है? हालत कुफ्र में कैसे मरवाएंगे? हम और आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अरे हम तो नमाजी हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, जब मरेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हालत कुफ्र में नहीं, हालत ईमान पर मरेंगे। वो हमको कैसे ज़बरदस्ती हालत कुफ्र में मरवाएगा एक अंग्रेज़, एक यहूदी? यही कहेंगे। लेकिन नहीं, वो आपके घर में, आपके हाथ में वो चुस्की ऐसा पकड़ा देगा कि आप चूसते रहोगे, जब मरोगे तो हालत कुफ्र में मौत आएगी। वो क्या? उन्होंने अपने बच्चे को भेजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, तहकीक करो क्या मसला। उन्होंने कहा कि सर ये बात बिल्कुल 100% सही कि अगर वो मिसवाक करते हैं, मिसवाक सुन्नत रसूल है, मिसवाक देखकर बड़े बड़े मैदान को, मिसवाक जैसी सुन्नत पर अमल करके बड़े बड़े मैदान को फतह कर लिया गया। जब उनके बच्चों ने वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दिया कि सर ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, तो मुसलमानों को अब इस सुन्नत से हटाने के लिए क्या तरकीब निकाली उन्होंने? टूथपेस्ट और ब्रश को ईजाद किया। ब्रश को, टूथपेस्ट, कॉलगेट और कौन कौन, डाबर और क्लोजअप और जनाब ये सब पेस्ट आते, ये सब कौन है? मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन जुडाइज़म है, मेड इन इसराइल है। क्लोजअप, टूथपेस्ट, डाबर, ये सब किन का बनाया हुआ? अंग्रेज़ों का। वो जो ब्रश बनता है किन का बनाया हुआ? अंग्रेज़ों का ईजाद किया हुआ। किस लिए ईजाद किया था? कि जब मुसलमान मिसवाक से इनको अगर हटाना है तो अल्टरनेट कोई चीज़ दो, उनके मुतबादिल कोई चीज़। तो इसलिए उन्होंने मार्केट में लाया। तो अब देख लीजिएगा कि 90% मुसलमान क्या यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट। सुबह एक मरतबा करेंगे, ला के रख देंगे, नमाज के वक्त में वज़ू करेंगे, कोई मिसवाक नहीं, कुछ नहीं, वज़ू किए चले गए, मिसवाक तो भूल ही गए, है ही नहीं ज़िंदगी में। पहले ज़माने में होता था क्या कि नीम का पेड़ तोड़ करके मिसवाक कर लिया, खजूर का पेड़ तोड़ करके टेनी पर के मिसवाक कर लिया, और पेड़ होते थे जंगल तोड़ करके मिसवाक कर लिया। पीलू का मिसवाक, नीम का मिसवाक करते थे, हम लोग भी बचपन में करते थे, लेकिन आजकल कहीं पर मिसवाक नज़र ही नहीं आता। तो मिसवाक को हटाया क्यों? ब्रश के ज़रिए से, ताकि आप सुन्नत से दूर हो जाएं और जब आप मरें तो हालत कुफ्र में मरें। हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनकी इतनी सोच, और हम लोग धड़ल्ले से उनकी तहजीब को और उनके कल्चर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश हम लोग करते। मेरे भाइयों, आज वादा करो हम और आप यहाँ पर बैठकर, 12:11 हो चुके हैं, कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है, कि हम इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके हम नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और फिर वो नबी, बहुत सारी कुर्बानियाँ उन्होंने हमारे और आपके लिए दी, उनके साथ साथ सहाबी सहाबियात ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बहुत दर्द सहे, तब जाकर ये शरीयत हम तक आया है जी। और भारत जैसी मुल्क, जब आप इस्लामी बनो, मजहबी बनो, तो फिर आप दीनदार बनो, अल्लाह से डरो, और जब आप भारतीय बनो तो आप संविधानिक बनो, आप किसी से मत डरो कि आज इसका सरकार है तो ये हमें जेल में डाल देंगे। अगर आप हक पर हैं, आप देश के हित में हैं, आप कुरान और शरीयत के हित में हैं, तो आप जेल जाने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मासूम हैं, अगर आपके ऊपर जुल्म होता है, जेल में डालेंगे तो जेल सुन्नत उलमा है, जेल सुन्नत रसूल है। क्या हज़रत यूसुफ जेल नहीं गए, लेकिन बुराई को उन्होंने छुआ तक नहीं। जुलेखा ने कहा कि वकालत है तलक
ए यूसुफ आओ मेरे सामने, मेरी जवानी तुम्हारे लिए है, जो चाहो तुम करो। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ये हरकत नहीं कर सकता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हमारा मुहाफिज है। जब बचने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके ऊपर वक्ती तौर पर उनको जेल में डलवाया, लेकिन गुनाह के करीब नहीं गए। बहुत साजिशें रची उस औरत ने, जुलेखा ने, वो भी मजबूर थी, प्रोपेगेंडा के तहत, स्कीम के तहत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फंसाना चाहती थी। लेकिन जब बदनामी हुई तो उन्होंने कहा कि अरब के उमरा के बीवियों, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाती हो, मैं खुद मजबूर हूँ, चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं ही इतने खूबसूरत कि मैं मजबूर हो जाती हूँ, मैं नहीं रोक पाती हूँ। लेकिन ये अल्लाह का वली, ये जवानी के आलम में भी होने के बावजूद भी, हट्टा कट्टा होने के बावजूद भी, और फिर दरवाजे में तने तनहा 7 दरवाजे बंद कर दिए गए। हजरत यूसुफ चाहते तो वहां पर जिना कर सकते थे, हजरत यूसुफ चाहते तो उनके साथ ऐश कर सकते थे, पैसा भी मिलता, सम्मान भी मिलता, और फिर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन जब अल्लाह का बंदा अल्लाह से डरता है और फिर अपने आप को रोक लेता है गुनाह करने से, तो वक्ती तौर पर देखिए उनकी मदद की जाती है, एक मासूम बच्चे के जरिए से उनकी मदद की गई। लेकिन फिर भी वो ताकत के नशे में चूर, उस औरत ने कहा कि इसको जेल में डलवा दो, जेल में चले गए। सदियों जेल में रहे कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनने वाले थे, हजरत याकूब के चहीते बेटे थे, लेकिन जेल में जाने से नहीं डरे। अल्लाह की रजा, अगर जेल में जाना है तो जेल चले गए। लेकिन उस बीवी, उस औरत के साथ उन्होंने गुनाह नहीं किया, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ और अल्लाह तबारक व ताला के नाफरमानी नहीं की। जेल गए तो जेल में जाने के बाद कैदी हैं, कैद में जाने के बाद, वहां से निकलने के बाद किस किस प्रोसेस में फिर निकाले जाते, वही अल्लाह निकलवाता है। और फिर वो अल्लाह तबारक व ताला वजीर खजाना बना देता है मिस्र का। वो मिस्र जहां के जेल खाने में थे, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने वहां का पीएम बना दिया। किनको? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। बताइए, ये अल्लाह तबारक व ताला का निजाम है। आप हक पर रहो, अल्लाह से दुआ मांगो। हम जो अपनी जवानी खराब कर रहे हैं सड़कों के किनारे में, फिल्में देखकर, वेब सीरीज देखकर, पोर्न वीडियोस देखकर, जवानों, अगर ये वक्त आप इनमें से 5 घंटा आप अगर सोशल मीडिया में बिताते हो, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट आप नमाज पढ़ लो, अपने अल्लाह के सामने में मस्जिद में जाकर अपने मुकद्दस पेशानी को झुका लो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई बातिल ताकत आपका बाल बेका नहीं कर पाएगा। मदद अल्लाह की तरफ से होगी। लेकिन यह है, आगे बढ़ना होगा। सिर्फ एक जलसा करा कर बैठ जाएंगे तो नहीं होगा, जलसा भी करें, क्योंकि जलसा अल्लाह ने किया है, जलसा अल्लाह ने किया। हम कई जगह बोल चुके हैं कि अल्लाह ने जलसा किया। एक मरतबा फरिश्तों को जमा करके जब कहा था आदम को बनाने के लिए, तो तकरीरी तो हुई थी ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अल्लाह ने कहा फरिश्तों को जमा करके, तकरीर की कि मैं ज़मीन पर फरिश्ता नायब बनाना चाहता हूँ। क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। फरिश्तों ने कहा कि आप ज़मीन पर ऐसे लोगों को पैदा करेंगे जो खून बहाएंगे, फसाद करेंगे। इन्नी आलम माला तालमुन। अल्लाह ने कहा जाओ तुम लोग, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। और जब बनाकर तैयार कर दिए गए मट्टी से, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून फ़इज़ा सव्वैतु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को कहा कि सजदा करो। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। क्या है ये जलसा ही तो है। एक नहीं, 2 जलसा किए, एक तो फरिश्तों के सामने, एक इंसानों के सामने। कहाँ? आलम अरवाह में। आलम अरवाह में भी जलसा हुआ था। अल्लाह तबारक व ताला ने हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सबकी रूहों को जमा किया और जमा करके कहा अलस्तु बिरब्बिकुम। सब लोगों ने, हमने भी, आपकी भी आत्मा, सबकी आत्मा वहाँ कहता अल्लाह को कालू अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। क्यों नहीं अल्लाह, आप हमारे रब हैं। सब ने कहा था। योगी जी की भी आत्मा थी वहाँ पे, मोदी जी की भी आत्मा थी वहाँ पे, और अमित शाह की भी आत्मा थी। वो अलग बात है कि यहाँ पर आकर ये झूठ बोलने लग गए ज़्यादा, लेकिन उनकी भी आत्मा थी।
हिटलर की भी आत्मा थी, फिरौन की भी आत्मा थी, तमाम आलम अरवाह की आत्मा वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर तकरीर हुई बाज़ाब्ता, अल्लाह की तकरीर हुई। तो ये जलसा अल्लाह का तरीक़ा है, तो ये जलसा कीजिए। लेकिन इस जलसे की कम से कम सबसे पहली चीज़, जितने भी अराकीन जलसा है और जितने भी सामईन जलसा है, ये बावर करें, ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम लोग सच में आशिक़ रसूल बनेंगे, ज़ुबानी नहीं। एक वाक़या बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर ज़ुबानी सिर्फ़ कहेंगे क्या हम तो आशिक़ रसूल, हम तो नबी वाले हैं, मोहम्मद वाले हैं, कुछ काम नहीं आएगा। 40 साल तक मदद की थी कि ख्वाजा अबू तालिब ने, 40 साल तक बोले अरे ये हमारा भतीजा है। कौन? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरा भतीजा, मेरा। अल्लाह के नबी छोटे थे, इतने बड़े थे। तो आए मक्का के लोग, ख्वाजा अबू तालिब बारिश नहीं हो रही। कहा अच्छा, खुद से नहीं गई दुआ करने के लिए, भतीजे को पकड़ा लेके गई, भतीजे को काबतुल्लाह के पीछे टेक लगा दिया ऐसे करके, और फिर दुआ की कि अल्लाह इस बच्चे के सदक़े में तो बारिश कर दे। दुआ हो ही रही थी कि बादल आया, जल थल इतने पानी लग गए पूरे मक्का, एक बच्चे के बदौलत। लेकिन दिल से कबूल नहीं कर रहे, उनकी शरीयत को नहीं मान रहे। अभी तो बचपन है, लेकिन उसके बाद फिर देखिए तारीफ़ की, वो अब यज़ु सिमामुल यतामा